शक्ति और साहस की जब भी बात होती है तो महाभारत के गदाधारी भीम का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीम की यह अजेय शक्ति केवल जन्मजात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे उनके बचपन की एक ऐसी भयानक साजिश थी जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था। गर्भनाल के इस नए श्रृंखला में आज हम सुनेंगे पांडवों और कौरवों के बचपन की वह कहानी जहाँ खेल खेल में ईर्ष्या का जहर घुलने लगा था। दुर्योधन ने भीम को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्रूर योजना बनाई, कैसे भोजन में विष देकर भीम को गंगा की लहरों में बहा दिया गया और पाताल लोक में नागों के डसने से उनकी जान बचने की बजाय वे और शक्तिशाली होकर कैसे लौटे। आइए जानते हैं भीम के बल और दुर्योधन के छल की यह रोमांचक कथा। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते हैं, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब वे साथ साथ करते रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता, खूब उनको मारता पीटता और बाल पकड़कर खींचता। कभी 8-10 बच्चों को लेकर पानी में डुबकी लगा देता और बड़ी देर तक उनको पानी के अंदर ही दबाए रखता, यहाँ तक कि बेचारों का दम घुटने लगता। कौरव कभी पेड़ पर चढ़कर फल खाते होते, खेलते होते और उस पेड़ को जोर से लात मार कर हिला देता और वे बालक पेड़ से ऐसे नीचे गिरते जैसे पके हुए फल। भीम के ऐसे खेलों से बच्चे बहुत तंग आ चुके थे। उनका सारा शरीर छोटे छोटे घावों से भर जाता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार नीचे दिखाने की प्रयत्न करता। भीम से उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार जब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडव को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने के पर और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों पर जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा आया। वह डेरे पर न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेती में गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने उसके हाथ पैर लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। पानी में ही कुछ विषैले सांपों ने उसे काट लिया। सांपों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर से भोजन के विष का प्रभाव दूर हो गया और वह जल्दी ही होश में आ गया। इस प्रकार विष के समन हो जाने से भीम का शारीरिक बल और अधिक बढ़ गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर वगैरह आगे गए और भीम को ना पाया तो इधर उधर पूछताछ की। दुर्योधन ने उनको झूठ मूठ समझा दिया कि वह कभी का नगर की ओर चला गया है। युधिष्ठिर ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और चारों भाई अपने महलों में वापस आ गए। लेकिन वहां युधिष्ठिर ने देखा कि भीम का कहीं पता नहीं। तब वह चिंतित हो गए। कुंती के पास जाकर पूछा, माँ, आपने भीम को कहीं देखा? वह तो खेलकर हमसे पहले ही आ गया था, यहाँ से कहीं और नहीं गया। यह सुनकर कुंती भी घबरा गई। वह चारों भाइयों से मिलकर वह सारा जंगल तथा गंगा किनारा जहाँ सब क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश हो दुखी हृदय से वह अपने महल को लौट आए। इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है।
पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले लगा लिया, पर यह सब हाल देख कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलाकर भेजा और अकेले में उससे बात की। दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा होगा। राज्य के लोभ से वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, पर कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तुम्हारे पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वे चिरंजीवी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम निश्चिंत रहो। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए और साथ ही साथ सावधान करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम को वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय जलने लगा। द्वेष और ईर्ष्या उसे रोज खाने लगी। लंबी सांसें लेकर वह रह गया। ईर्ष्या की आग में जलने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा।